नमस्कार दोस्तों, आज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आपका अपना चैनल एडवाइस एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटीएम सर्विस और चार्ज के बारे में। आज के समय में हर एक के पास एटीएम कार्ड है और बैंक अकाउंट भी है, और आप सभी लोग एटीएम कार्ड के माध्यम से एटीएम मशीन से पैसा भी निकालते होंगे। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग एटीएम कार्ड के माध्यम से एटीएम मशीन से जब पैसा निकालते हैं तो हमको ध्यान नहीं रहता कि मेरे अकाउंट में कितना रुपए बैलेंस है। यदि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि बैंक मिनिमम बैलेंस चार्ज भी वसूलती है, जिससे कि आपको जितना भी अकाउंट में बैलेंस रहना चाहिए, जो कि एवरेज मंथली बैलेंस होता है या फिर क्वार्टरली बैलेंस होता है, यदि आपका उससे कम है तो फिर आपको बैंक चार्ज करती है और आपसे अलग से पैसा आपसे लिया जाता है, जो कि हर एक बैंक का अलग अलग होता है। आपका किसी बैंक का मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस होता है और किसी का क्वार्टरली एवरेज बैलेंस होता है। तो सभी बैंक का अलग अलग ये नियम है। यदि आप एवरेज मंथली बैलेंस से कम आप अकाउंट में रखते हैं तो आपको फिर बैंक आपसे चार्ज लेती है। इसके अलावा यदि आप क्वार्टरली एवरेज बैलेंस कम रखते हैं तो फिर आपसे बैंक चार्ज वसूलती है। जैसे कि पीएनबी का नियम है कि आपको क्वार्टरली एवरेज बैलेंस लगता है, जो कि 3 महीने में एक बार होता है। मंथली एवरेज बैलेंस वहाँ पर नहीं देना पड़ता है। लेकिन यदि और भी बैंक है जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक या फिर एक्सिस बैंक, ये सब का नियम है कि आपको मंथली एवरेज बैलेंस रखना जरूरी है। इसके अलावा इस दौरान यदि आप एटीएम से पैसा निकालते हैं और ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो बैंक आपसे चार्ज वसूलती है। ये चार्ज प्रति ट्रांजैक्शन 20 से 25 रुपए हो सकती है। अलग अलग बैंक इस पर अलग अलग चार्ज वसूलती है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि यदि आपके बैंक अकाउंट में पैसा कम है और आप ज्यादा पैसा निकाल रहे हैं तो फिर आपको चार्ज देना होगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपके बैंक अकाउंट में 1000 रुपये है और आप एटीएम कार्ड से 2000 रुपये निकालने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित है कि आपके एटीएम कार्ड से एटीएम मशीन से पैसा नहीं निकलेगा और ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। ऐसे में आपसे चार्ज बैंक वसूलती है। एटीएम का ये नियम दिसंबर 2020 से लागू हो चुका है। इसलिए यदि आपको मालूम नहीं है कि आपके अकाउंट में कितना रुपए है तो एटीएम से पैसा निकालने से पहले जरूर चेक कर लीजिए। चलिए अब आपको हम यहाँ पर बताते हैं कि ट्रांजैक्शन फेल होने पर बैंक कितना रुपए आपसे वसूलती है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ग्राहकों से ट्रांजैक्शन फेल होने पर 20 रुपया वसूलती है। इसके अलावा जीएसटी आपको अलग से देना होता है, यानी कि 20 रुपये प्लस जीएसटी आपसे लिया जाता है। वहीं देश के निजी क्षेत्र के बड़े बैंक ट्रांजैक्शन फेल होने पर 25 रुपया वसूलती है, जैसे कि एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक। कम अकाउंट बैलेंस होने पर ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो 25 रुपया फाइन के रूप में वसूलती है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि सभी बैंक एसएमएस और कॉल के माध्यम से बैलेंस चेक करने की सुविधा आपको देती है। अगर आपको याद नहीं है कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है तो एटीएम में जाने से पहले आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। आप अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए यूपीआई ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सभी बैंक का यूपीआई ऐप के बारे में बताया हुआ है, आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप क्लिक करके जरूर देख लीजिए। इसके अलावा दूसरे बैंक के एटीएम से बैलेंस चेक करने पर भी आपको चार्ज देना पड़ सकता है। अभी जितना भी बैंक है दूसरे बैंक के ग्राहकों को 5 से 8 ट्रांजैक्शन की फ्री सुविधा देती है। इसमें नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी शामिल होता है। इसलिए अगर आप 5 से 10 ट्रांजैक्शन की फ्री सुविधा का इस्तेमाल कर लिया है तो दूसरे बैंक के एटीएम में बैलेंस चेक ना करें। एसबीआई तय समय के बाद नॉन फाइनेंशियल एटीएम इस्तेमाल करने पर 8 रुपये वसूलती है और इसमें जीएसटी आपको अलग से देना होता है। यानी कि जितने भी बैंक हैं उनका खुद का एटीएम मशीन है, तो आप उस बैंक के एटीएम कार्ड से 5 बार फ्री पैसा निकाल सकते हैं। उसके बाद यदि आप पैसा निकालते हैं आपको तो चार्ज देना पड़ता है, और यदि आप बैलेंस भी चेक करते हैं तो उसमें भी आपको पैसा अलग से देना पड़ता है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आया होगा। लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।